बीजेपी किसी भी दिल्ली की 70 विधानसभा में कहीं पे उसका आज 10% से ज्यादा वोट नहीं है। अगर मेरी बात में सत्यता नहीं है, चुनाव आयोग को चैलेंज, भारत के प्रधानमंत्री को चैलेंज, भारत के गृह मंत्री को चैलेंज, एक सीट पे बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, आपका वोट प्रतिशत आपके हाथों में आ जाएगा। लेकिन टीवी पर बैठे दलाल दिखाते हैं कांग्रेस का वोट प्रतिशत हो गया खत्म। इनके पास रिपोर्ट है, दूर दूर तक इनके पास, में नहीं लेकिन सभी राज्यों से 50,000 से लेके 60-70 हजार तक महिलाएं गायब हैं। कोई टीवी का एंकर नहीं बताएगा। पूर्ण बहुमत से आ रही है, पूर्ण बहुमत, घंटा आ रही है पूर्ण बहुमत से। ये पत्रकारों की दलाली दिल्ली वासियों को गुमराह करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। क्या लगता है कि प्रियंका गांधी का अपमान हुआ है या कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है? देखिए, इस तरह की भाषा का उपयोग करके ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चरित्र है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंच पे खड़े होके ममता दीदी का ऐसे ही अपमान किया था। ये केवल और केवल महिलाओं का अपमान करके राजनीति करते हैं। इकलौती प्रियंका दीदी की बात नहीं है। आप दीदी को लीजिए, दीदी है, प्रियंका दीदी हो गई, नहीं तो और क्या है, और क्या है? मतलब हेमा मालिनी कौन है? हेमा मालिनी भी दीदी। उमा भारती को छोड़िए, हेमा मालिनी का बताइए। हेमा मालिनी ताई है। तो हेमा मालिनी का जब अपमान हुआ तब आप केवल और केवल बीजेपी के बिधूड़ी को बचाने के लिए वह पीछे चलेगा। मतलब लालू जी ने किया तो कोई भी करेगा। लालू जी ने तो अपमान तो नहीं किया था। हेमा मालिनी जी ने अगर कोई विरोध किया हो तो बताइए आप आज। लेकिन आतिशी जी रो रही थी। ऐसे ही मैनपुरी के चुनाव में डिम्पल यादव जी के साथ किया भी 2024 के चुनाव में। महिलाओं का अपमान करना इनकी एक राजनीति है। ये कभी महिलाओं का सम्मान नहीं करते। आरएसएस ने अपने संगठन में कभी महिलाओं को जगह नहीं दी, अब देने लगे हैं। तो आज भारत में दिल्ली की महिलाओं को तय करना पड़ेगा। अपने मान सम्मान की रक्षा स्वयं की जाती है। आज माताओं बहनों को, ऐसे नेताओं को जो समय आने पर माताओं बहनों का किस तरह से उपयोग करते हैं, और जब माताएं बहनें अपने शोषण के खिलाफ आवाज उठाती हैं तो किस तरह से ये शोषणकर्ताओं को बचाते हैं। चाहे आप हाथरस का कांड ले लीजिए, चाहे आप पहलवान बेटियों का कांड ले लीजिए, किसी भी देश में जगह अगर बेटी के ऊपर अत्याचार हुआ है तो उसके ऊपर अत्याचार सुन लीजिए आप। गांधी पर कोई अत्याचार नहीं हुआ। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को माला पहनाई, उन्हें जमानत है, लेकिन स्टूडेंटों को, पत्रकारों को जमानत नहीं है। डॉक्टर कपिल जैसे। आपने बिल्किस बानो पर बात की, शाहबानो प्रकरण पढ़ा है आपने? देखिए, राजीव जी की सरकार में क्या हुआ था मालूम है आप सुनिए तो राजीव जी की सरकार में हुआ न्याय नहीं मिला क्या? ये तो न्याय नहीं देते। पिछले साल नई साल पे एक बेटी को 8 किलोमीटर घसीटा बीजेपी के नेताओं ने, क्या उसे न्याय मिला? आप इस तरह से पीछे की बातें कर कर इमरजेंसी ले आते बीच में। आप कभी जब इमरजेंसी पर बात नहीं करें, नहीं आप लाते नहीं है। अभी प्रियंका गांधी का अपमान कहाँ हुआ ये बताइए। ओम बिरला को छोड़िए, प्रियंका गांधी का अपमान कहाँ हुआ है ये बताइए। ये रमेश बिधूड़ी ने क्या किया, क्या कहा है बताइए। प्रियंका गांधी जी के गालों जैसी सड़क बना देंगे। क्या रमेश बिधूड़ी की पत्नी नहीं है? क्या बेटी नहीं है? क्या उसकी मौसी नहीं है, या बुआ नहीं है, या उसकी माँ नहीं है? उन जैसे गालों की बना देता सड़क। किसी दूसरी महिला के विषय में किसी व्यक्ति को इस तरह की बातें करने का अधिकार नहीं है, खासतौर से नेता। अच्छा, आप बिधूड़ी की माँ, बहन, मौसी, चाची, ताई सब पर जाए ठीक। देखिए किस तरह बचाव करते हैं आप। आप गुमराह करने का प्रयास ना करें। इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के नेता सदैव मंचों से करते हैं। मतलब कभी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अगर इस तरह की बात की हो, एक उदाहरण दीजिए आप। दीजिए एक उदाहरण। है कोई कांग्रेस का नेता किसी भी महिला के विषय में इस तरह की बात की हो? मैंने अभी क्या बताया, लालू ने बोला था ना। देखिए कब की बात। आज देश में क्या हो रहा है। आज डॉलर की बात आप नहीं करेंगे, कफन पे टैक्स लग रहा है, गंगा जल पे टैक्स लगाने का काम किया। मुद्दे से आप भाग रहे हैं। प्रियंका का अपमान कहाँ हुआ ये बताइए। आपको ये अपमान नहीं लग रहा? बोल दे आपकी दाढ़ी अच्छी है। मोदी चोर, नीरव मोदी चोर, देश का पैसा लेके भागा। अगर राहुल गांधी जी ने कह दिया मोदी चोर है, सदस्यता चली जाएगी, सजा हो जाएगी। और प्रियंका गांधी जी के विषय में उनकी इतनी बड़ी मानहानि की, अब आप कह रहे हैं क्या अपमान कर दिया? माफी तो मांग ली। माफी मांगने से हो जाएगा? और क्या, माफी मांगने से बिल्कुल माफी मांगी ना जी। देखिए पत्रकार महोदय, आप पत्रकारिता करिए, ये भारतीय जनता पार्टी की चाटुकरता मत करिए। सवाल पूछ लिया तो चाटुकरता हो गई। सवाल है ये, सवाल महिलाओं का अपमान कर रहे हैं आप, और किस तरह से बकवास कर रहे हैं आप। माफी मांग ली।
माफी मांग ली, कोई बलात्कारी बेटी के साथ बलात्कार करके माफी मांग ले, काम हो जाएगा। देखिए, एक बलात्कार को आप देश, एक घटना देश से एक जोड़ रहे कानून, हैं। एक देश एक कानून। हाँ। राहुल गांधी जी को सजा हुई मानहानि में, सदस्यता तक छीन ली गई, मकान खाली करा लिया गया। बिदुड़ी के साथ क्या हुआ? कहाँ गया मोदी का पाठ? एक देश एक कानून। कैसे अरे देश को भाई, गुमराह पत्रकार कर रहे हैं? बिदुड़ी कौन से पद पे है जानते हैं आप? कौन से पद पे? कौन से पद पे? कौन से बताइए। पद पे? नहीं, आप बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ पत्रकार, आप बताओ। किसी पद पे नहीं है। राहुल गांधी जी किस पद पे थे? सांसद थे। और ये सांसद नहीं है। अरे महाराज देखिए, पूर्व सांसद हैं वो। आज ये मुख्यमंत्री पद के दावेदार है। ये वर्तमान चुनाव में आप बात करते हैं दिल्ली देखिए, के मैं आपकी मुख्यमंत्री। जानकारी के लिए बता दूं, परवेश वर्मा को बना रहे हैं मुख्यमंत्री। देखिए, बिदुड़ी जी का भी नाम है मुख्यमंत्री जी के लिए। अब आप लोग कौन है आप जनता को गुमराह। देखिए, बीजेपी का एजेंट कौन है समझिए, कि इनके पास कॉन्फ्रेंस होता है कि बिदुड़ी को बनाया बीजेपी के जाए। एजेंट आप, अंजना ओम कश्यप, तमाम देश के पत्रकार जो कभी देश की जनता की बात नहीं करते, ऊपर हो रहे देश के ऊपर हो रहे अत्याचार की बात नहीं अच्छा। करते, स्टूडेंटों की आवाज नहीं दिखाते। हाँ। जब स्टूडेंट आवाज उठाए तो वो टुकड़े टुकड़े गैंग, किसान आवाज उठाए तो वो आतंकवादी खालिस्तानी। हाँ। ठीक है, किस तरह से प्रधानमंत्री मंच पे खड़े होकर जुमलेबाजी करते हैं। आप राष्ट्रवाद बताते हैं, आप बताते हैं ये मोदी है, ट्रंप ने अभी तक इन्विटेशन नहीं दिया। आप कहते हो विदेश में भौकाल है। हाँ। ये है भौकाल, वास्तविकता सामने आ रही है। चाइना ने जमीन घेर ली, कोई पत्रकार नहीं दिखाता। आज सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर अरविंद केजरीवाल चोर है। जब नरेंद्र मोदी के शासन कुशासन के खिलाफ ईमानदार कौन है? ईमानदार कौन है? एक लाइन में बताइए। सीएजी की रिपोर्ट आती है तो आप लोग दिखाते नहीं। जब कहाँ से डाटा लाए जब हैं? पत्रकारों डाटा कहाँ से जब लाए हैं? पत्रकारिता की दलाली सामने आ जाए तो डाटा कहाँ से लाए? सीएजी की रिपोर्ट में नितिन गडकरी ने क्या किया द्वारका में? कहाँ से आया डाटा? कौन सा कहाँ पत्रकार से आया दलाल है? डाटा? कौन सा हर पत्रकार राज्य दलाल है? से पहले सुनिए, पत्रकारों पर आपने आप दलाल, आप दलाल, आप सिद्ध कीजिए। आप दलाल, सिद्ध कीजिए। आप दलाल, सिद्ध टीवी पे कीजिए। बैठे सभी एंकर दलाल। तो टीवी वालों को बोलिए ना। सिद्ध कर रहे हैं, टीवी वालों सिद्ध को कर रहे हैं। बोलिए। आप टीवी दिखा रहे वालों को हैं, बोलिए। आप दिखा रहे हैं। टीवी वालों को दिल्ली बोलिए। में दो लोगों में चुनाव है, आम आदमी पार्टी में और बीजेपी में। बिल्कुल। बीजेपी आज लोकतंत्र खतरे में, हाँ। आज संविधान खतरे में। अच्छा। किस तरह से देश के तमाम सम्मानजनक लोगों को हाँ। ईडी सीबीआई से डराया जा रहा है। हाँ। आप सच नहीं दिखाते। कैसे महाराष्ट्र में इमरजेंसी तो नहीं लगाई जा रही है। इमरजेंसी से बुरी है जब 150 सांसद को निलंबित करके देश में कानून बना दिए जाएं, संविधान विरोधी कानून, ऐसे कानून जो सुप्रीम कोर्ट में या कहीं जाके आप उनके खिलाफ अपील नहीं कर सकते। हाँ। ये काला कानून है या नहीं है? आप बता रहे हो अपने आप को राष्ट्रवादी। इंदिरा गांधी जी के शासन में एक आईपीएस अधिकारी ने चालान काट दिया था इंदिरा गांधी का। है हिम्मत आज मोदी के शासन में किसी आईपीएस की? है हिम्मत चुनाव आयोग की जो एक सीट में जनता चाहती है? इंदिरा सुनिए, गांधी जी ने हजारों नेताओं को जेल में ठूस दिया था। इनने ईडी और सीबीआई के माध्यम से हजारों नेताओं पे आरोप लगाते हैं, फिर उन नेताओं को अपने साथ मिला के राष्ट्रवाद की परिभाषा सुनाते हैं। इंदिरा जी ने किया कभी? इंदिरा जी ने सदैव जनता के हितों के कानून बनाए। हाँ। इनने वो कानून बनाए। आज जीडीपी कहाँ है? गरीबी कहाँ है रुपया? हटाओ, गरीब रुपया को ही कहाँ हटा है? दिया। गरीबी हटाई इंदिरा गांधी जी ने। कौन सी? योजनाएं दी कांग्रेस ने। कौन सी किसने योजना? दी? पेंशन। ये पेंशन खत्म कर रहे हैं। किसने दिया दलितों को अधिकार? इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने। और आज बिधोड़ी पर ही बात करेंगे। आप बिधोड़ी ने माफी बस मांग ली। आ गए। अब आप लोग जैसी चिल्लाना बंद प्रधानमंत्री का कीजिए। चेहरा और प्रधानमंत्री की वास्तविकता सामने आती है, तुम पत्रकारों के पैर कपने लगे जाते हैं। कांग्रेस को कटघरे में खड़े करने वालों, आज वर्तमान तो बताओ, रुपया कहाँ है? कफन पे टैक्स लेने वालों, कांग्रेस को कहते हो कि उनकी इमरजेंसी लगी थी। आज देखो आज किस तरह से बिहार में नौजवान पिट रहा है। सुनिए। इमरजेंसी नहीं है। ठीक है, हो गया आपका। अब सुनिए, अपना सुना भाई पहले। हाँ सुना। आप बताइए, बिधुड़ी ने माफी मांग ली, कब तक आप लोग प्रियंका गांधी जी के नाम पर राजनीति करते रहेंगे? दिल्ली में कुछ होने वाला नहीं महिलाओं है। के साथ दिल्ली की महिलाएं बताएंगी बेटा चिंता मत कर। हाँ। आने वाले चुनाव में वही महिला इन्हें वोट देगी जिस महिला को अपना सम्मान नहीं करना आता होगा। चलिए, ठीक है, सुन लो, दिल्ली में जो महिला अपने सम्मान के लिए लड़ेगी, जो अपने स्वाभिमान के लिए लड़ेगी, वो वोट कांग्रेस को देगी, इन जैसे लोगों को नहीं तो जो आप- बेटियों के बलात्कारियों के साथ खड़े आप होते हैं। कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं। अब हम कांग्रेसी हो गए। जब जनता की बात करें, अपनी बात करें तो कांग्रेसी। और तुम धर्म के नाम पर आज देश लूट रहे हो। देखो वहाँ कुंभ में 30,000 करोड़ व्यापार किया जा रहा है टैक्स से, हमें लूटा जा रहा है। जनता को क्या मिल रहा है? रेवड़ी। रेवड़ी दे रहे हो आप। रेवड़ी के नाम पे लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो। किस तरह से आज देश किन परिस्थितियों में आज अग्निवीर बना दिया आपने, आर्मी को किस तरह कमजोर किया आपने। आज न्यायपालिका न्याय नहीं कर पा रही। जब गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों को न्याय नहीं है, आप कहते हो बेटी बचाओ बेटी चलिए, पढ़ाओ। आप सत्ता में आइए तो न्याय जरूर दीजिएगा। सत्ता में आ रहे हैं। हाँ। दिल्ली में कांग्रेस आ रही है ठीक। और आप देख लेना।